हाँ जी, वेलकम टू मैथमेटिकल टेंजेंट। तो इस चैनल पर हम क्या करने वाले हैं? इस चैनल पर मैं 9th और 10th की मैथमेटिक्स कवर करने वाली हूँ। आपका हर कॉन्सेप्ट इस चैनल पर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर किया जाएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि एक बार अगर आप यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर ले, तो उसके बाद आपको किसी और चैनल पर ना जाना पड़े। जी हाँ, तो बिना एक भी मिनट आपका वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 ऑफ क्लास 9। धीरे धीरे करके हर कॉन्सेप्ट चैप्टर 1 का आपके सामने लाया जाएगा। आज का जो कॉन्सेप्ट है, आप उससे लगभग वाकिफ हो। जी हाँ, आप उसके बारे में टिल 8 पढ़ चुके हो, रैशनल नंबर। लेकिन मैं ऐसा मान के चलूंगी कि आप सब कुछ भूल गए हो, क्योंकि ये मानव की प्रवृत्ति है। वो बहुत जल्दी कॉन्सेप्ट्स को भूल जाता है, इसलिए हमें बार बार रिवीजन लेना पड़ता है। बट कोई बात नहीं, लेट अस स्टार्ट विद अवर कॉन्सेप्ट। देखिए, किसी भी कॉन्सेप्ट को शुरू करने से पहले जरूरी होता है कि हम उस पर थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ले। थोड़ा जैसे किसी भी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होगा कि बॉडी वार्म अप करवाया जाता है, वैसे ही किसी भी कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले जरूरी है कि पहले थोड़ा आपके दिमाग में हलचल पैदा की जाए। आपके सामने यहाँ पर आपको 4 स्टार क्वेश्चंस नजर आ रहे होंगे। आपको इसका आंसर यस या नो में अपने मन में ही सोचना है। आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। उसके बाद जब ये लेक्चर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, विच विल टेक 20 to 15 मिनट्स, और आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, आप देखिएगा कि आपके कितने सही। सारे सही बहुत अच्छे, नहीं सही तो और भी अच्छा, क्योंकि आज हम इसी कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करने वाले हैं। चलिए फटाफट से इन 4 स्टार्स को देख लेते हैं। पहला, जीरो इज अ नेचुरल नंबर, यस और नो। Second, -1/4 is an integer. Yes or no? 93 is a rational number. Yes or no? 1.2 is a whole number. Yes or no? Now let us start the concept. आज हम उन सभी नंबर्स को अच्छे से समझने वाले हैं। आज आपको कोई डाउट नहीं रहने वाला, जिन नंबर्स को आप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं और आगे भी पढ़ने वाले। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास के साथ। चलिए, आप मुझे ये सोच के बताइए कि वो सबसे पहले कौन से नंबर्स थे जिनसे आप रूबरू हुए। वो कौन से नंबर्स थे जिनसे एक छोटा बच्चा सबसे पहले फेस ऑफ करता है। चलिए सोचिए सोचिए। जी हाँ, मुझे पता है आप सबने सोच लिया है, वेरी गुड, बिल्कुल ही सही सोचा आपने। उन नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स कहते हैं। सबसे पहले बच्चा जिन नंबर्स को समझता है, उसकी दुनिया में सबसे पहला कदम रखने वाले जो नंबर्स होते हैं, उन्हें काउंटिंग नंबर्स, या फिर लेमैन भाषा में तो काउंटिंग नंबर्स हम कह देते हैं। छोटे बच्चे को जब हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, वैसे हम इन्हें बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हमें सबसे पहले सिखाए जाते हैं। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो 1, 2, 3, 4 इस तरह से स्टार्ट होके और ये चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, इनका कोई अंत ही नहीं। बहुत सारे नंबर्स है यहाँ पर। अगर मैं आपसे पूछूं विच इज द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, तो आपने अगर 99 सोचा है, तो ये भी सुन लीजिए, 999 क्या है, वो भी तो नेचुरल नंबर है। अगर आप 999 सोच रहे हो, देन व्हाट्स अबाउट 4 times 9, वो भी तो नेचुरल नंबर है। सो देयर आर इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स, अनगिनत नेचुरल नंबर्स हैं। अच्छा, मैथ्स में हम कोशिश करते हैं जितना ज्यादा हो सके सिंबल्स को यूज करने की। तो यहाँ भी मैं आपको सिंबल्स बताती चलूंगी। नेचुरल नंबर्स के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है, दैट इज कैपिटल एफ। जी हाँ, कैपिटल एफ। चलिए, तो नेचुरल नंबर्स को हमने समझा। ठीक है भैया, अब मुझे ये बताइए, बच्चा थोड़ा और बड़ा हो गया, नेचुरल नंबर्स के बाद बच्चा किन नंबर से रूबरू होता है? कौन से नंबर्स उसकी दुनिया में प्रवेश करते हैं नेचुरल नंबर्स के बाद? ये ऐसा कौन सा नंबर्स है जो नेचुरल नंबर्स में नहीं आ पा रहा, लेकिन वो नंबर तो एग्जिस्ट करता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा, जीरो। हमें नेचुरल नंबर्स में जीरो कहीं नजर नहीं आ रहा, बट हमें पता है कि जीरो भी तो भाई एक नंबर है। जीरो से भी तो नंबर्स स्टार्ट होते हैं। तो अगर मैं जीरो और इन नंबर्स के साथ मिला दूं,
तो ये जो बड़े वाला ब्लैक सेट बना, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें ही हम बोलते हैं होल नंबर्स। इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें ही होल नंबर्स बोला जाता है। केवल इस जीरो के आ जाने की वजह से ये पूरा नया सेट बनाना पड़ा, क्योंकि जीरो की अपनी एक अहमियत है ना? कभी टेस्ट में भी जीरो मिल जाता है। खैर, तो इस जीरो की वजह से एक बड़ा सेट बनाना पड़ा है जिन्हें होल नंबर्स कहा जाता है। तो होल नंबर्स अगर मैं आपसे पूछूं क्या है, तो कुछ डरने वाली बात नहीं है, कुछ अलग नहीं है होल नंबर्स। बस नेचुरल नंबर्स के सेट में एक जीरो और आ गया है। तो ये पूरा जो मिलके बना, इन्हें ही हम होल नंबर्स कहते हैं। अगेन लेट अस सी व्हाट इज द सिंबल फॉर होल नंबर्स। तो होल नंबर्स के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वो है कैपिटल डब्ल्यू। जी हाँ। अच्छा, चलिए, अब बच्चा बड़ा होता होता ना सिक्स्थ में एंटर कर चुका है। तो सिक्स्थ में याद कीजिए वो कौन से नंबर्स थे जिन्होंने आपका बड़ा दिमाग खराब किया था, जिन्हें प्लस माइनस करने में आपकी, क्या बोलूं, बस ऐसी तैसी हो गई थी। चलिए सोचिए और मुझे बताइए वो कौन से नंबर्स है। होल नंबर्स के बाद कौन सा सेट हमें नजर आता है या हम पढ़ते हैं जिनके बारे में? जी हाँ, बिल्कुल सही। यहाँ हमें पॉजिटिव नंबर्स भी नजर आ रहे हैं, यहाँ पर हमें जीरो भी नजर आ रहा है। बट व्हाट्स अबाउट नेगेटिव नंबर्स? क्या नेगेटिव नंबर्स हमारी लाइफ में नहीं है क्या? नेगेटिव नंबर्स भी हमारी लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। हाँ जी। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, जीरो आ चुका है, पॉजिटिव नंबर्स आ चुके हैं, लेकिन ये -1, -5, -99 एंड सो ऑन, ये नंबर सारे कहाँ गए? तो इसके लिए मैथमेटिशियंस को एक नया सेट बनाना पड़ा जिसमें ये सारे नंबर्स को इंक्लूड किया जा सके, और उस सेट को नाम दिया गया इंटीजर्स। जी हाँ, उसे नाम दिया गया इंटीजर्स। इंटीजर्स, तो इंटीजर्स क्या है? इंटीजर सब क्या है अगर मैं आपसे पूछूं, तो फटाफट से देख लीजिए इंटीजर्स क्या होते हैं। बहुत ही सरल है। इंटीजर्स क्या होते हैं? ये रहा, ये रही हमारी नंबर लाइन, इसे हम नंबर लाइन बोलते हैं, है ना? तो यहाँ हमारा बीच में होता है जीरो। हमने समझा है जीरो के राइट में सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लाइक 1, 2, 3 एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, बढ़ते ही चले जा रहे हैं, इंफिनिटी। दिस इज द सिंबल फॉर इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब है अनकाउंटेबल, यानी अनगिनत नंबर्स हैं। लेकिन जीरो के लेफ्ट में भी तो कुछ नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, लाइक -1, -2, -3, और इनका भी कोई अंत नहीं है, ये भी बढ़ते चले जा रहे हैं। दैट इज माइनस इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी, और इसी बड़े सेट को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या है? जीरो, जीरो प्लस सारे नेगेटिव नंबर्स प्लस सारे पॉजिटिव नंबर। जीरो में जीरो को ना तो नेगेटिव काउंट किया जाता है ना पॉजिटिव काउंट किया जाता है, इसलिए यहाँ पर मैंने अलग से सेपरेटली लिखा है नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स। तो इंटीजर्स एक बहुत बड़ा सेट हो गया जिसमें सारे होल नंबर्स भी आ गए, सारे नेचुरल नंबर्स भी आ गए। हाँ जी। अब सिंबल जान लेते हैं इंटीजर्स के लिए कौन सा सिंबल है। तो दिस इज कैपिटल जेड, नॉट आई, क्योंकि आई सिंबल जो है वो किसी और ने ले लिया है, वो अभी हम बाद में समझेंगे आई सिंबल किसे दिया गया है। फिलहाल आप इतना समझिए, इंटीजर्स के लिए जो सिंबल है दैट इज कैपिटल जेड। हाँ जी। अब मुझे बताइए, बच्चा बड़ा होता होता सेवंथ में आ चुका है, एट्थ में आ चुका है, तो अब उसने कौन सा नंबर ऑफ सेट समझा? अब उसके सामने कौन से नंबर्स आए? या थोड़ा सा इस तरह से सोचिए कि इन तीनों में ऐसे कौन से नंबर है जो फिलहाल अभी भी कवर नहीं हो पा रहे, लेकिन वो एग्जिस्ट तो करते हैं, लेकिन वो एग्जिस्ट तो करते हैं। थोड़ा सोचिए। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच पा रहे हैं। हमारे अभी भी कुछ नंबर्स हैं जो इन तीनों सेट में कवर नहीं हो पा रहे, और उसके लिए हमें जरूरत पड़ी एक बड़ा सेट बनाने की, और उन्हीं नंबर्स को बोला जाता है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स जैसे कौन से वो नंबर्स? क्या 1/2 इनमें से किसी में आ रहा है? क्या 0.9 इनमें से किसी में आ रहा है? क्या -1.3 किसी में आ रहा है? जी नहीं, ये नंबर्स इन तीनों में से किसी में नहीं आ रहे। और इसी इसी करके मैथमेटिशियंस को एक नया सेट बनाना पड़ा,
और इसी नए सेट का नाम है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, और रैशनल नंबर्स का सिंबल है कैपिटल क्यू, आर नहीं, प्लीज माइंड इट, कैपिटल क्यू। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स के बारे में हम पूरा पूरा चैप्टर पढ़ते हैं एलिमेंट्री में, जो आप क्लासेस को पास करके आए हैं। तो एक बार रैशनल नंबर्स को दोबारा से देख लेते हैं कि रैशनल नंबर्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं। चलिए आइए, तो रैशनल नंबर्स को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, अगर आपको याद हो तो हमने ये समझा हुआ है रैशनल नंबर्स के लिए कि रैशनल नंबर्स हर वो नंबर होता है जो p बाई q फॉर्म का होता है ना, जहां ऊपर जो है वो p दैट इज न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर, वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स, दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए। अब ध्यान से सुनिए इन शब्दों का बेसिकली मतलब क्या है। जैसे मैं आपके सामने एक नंबर लिखूं 9/5, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं दिस नंबर इज ऑफ फॉर्म p बाई q, जहां 9 भी इंटीजर है 5 भी इंटीजर है, तो ये कैसा नंबर हुआ, ये रैशनल नंबर हुआ। सिंपल, ये रैशनल नंबर हुआ। और देखिए फॉर एग्जाम्पल -3/2, तो यहाँ पर ऊपर वाला न्यूमरेटर -3 भी इंटीजर है 2 भी इंटीजर है, तो ये कैसा नंबर हुआ, ये भी रैशनल नंबर हुआ। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, व्हाट्स अबाउट 5, इज इट रैशनल नंबर और नॉट। तो हमने ये समझा हर वो नंबर जिसे p बाई क्यू फॉर्म में हम लिख पा रहे हैं वो रैशनल नंबर है। तो 5 क्या p बाई क्यू फॉर्म में नहीं है? है, ध्यान से देखिए, 5 के नीचे कुछ नहीं यानी 1। अगर इस कमरे में हमें कुछ नहीं नजर आ रहा, तो क्या अगर मुझे हवा नजर नहीं आ रही तो क्या वो नहीं है, वो है ना। उसी तरह से यहाँ 1 जो है, अगर डिनोमिनेटर में आपको कुछ नहीं नजर आ रहा तो समझ लीजिए मैथ की वो हवा ये 1, तो ये नंबर भी हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख पा रहे हैं, यानी ये भी अपने आप में रैशनल नंबर है। इट मीन्स हर नेचुरल नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं नीचे 1 लगा के, हर होल नंबर को आई कैन राइट इन दिस फॉर्म, हर इंटीजर को आई कैन राइट इन दिस फॉर्म। इसीलिए ये तीनों अपने आप में रैशनल नंबर्स हैं। अब एक बार दोबारा से इस डायग्राम पे गौर फरमाइएगा, ये तीनों छोटे छोटे गोले जो हैं या इलिप्स जो हैं वो रैशनल नंबर के बड़े इलिप्स में आ रहे हैं, यानी इन तीनों का मतलब और कुछ नहीं, ये तीनों अपने आप में रैशनल नंबर हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे जैसे हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हम जैसे बाइक्स पढ़ते हैं, बाइक्स, ठीक है। अब जैसे बाइक्स लिखा तो बाइक्स यहाँ लिमिटेड थोड़ी है, देख लीजिएगा यहाँ शायद आई आता है, हाँ आई आता है। तो बाइक्स में अपने आप में हीरो होंडा भी है और भी बहुत सारी है जिनके मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो ये सारी अपने आप में बाइक है ना, कहलाएंगी तो बाइक। बिल्कुल उसी तरह से ये सारे नंबर्स, हालांकि हमने इन्हें स्पेशल स्पेशल नाम दिए हुए हैं, ठीक है, लेकिन ये अपने आप में सारे क्या है, रैशनल नंबर्स है। चलिए, वाई बिकॉज वी कैन राइट इट इन द फॉर्म p बाई क्यू। ठीक है भाई, चलिए, अब यहाँ पर मैंने एक क्लोज ऐड नहीं किया, इस क्लोज को जरा ध्यान से समझिए। हर वो नंबर जो p बाई क्यू फॉर्म का होता है, जहां p और q इंटीजर्स होने चाहिए, एंड डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, ये क्यों, तो इसे भी समझ लेते हैं। 0/2 इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है ना कि हम 0 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो हमें पता है हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे द आंसर इज 0, है ना। पर कभी आपकी किसी टीचर या किसी ट्यूटर ने ये कहा है, चलो भाई आज ना हम 2 को 0 से डिवाइड करते हैं, आज हम 2 को 0 से डिवाइड करके देखेंगे, देखते हैं हमें आंसर में क्या मिलता है। क्या कुछ मिलता है, क्या कभी ऐसे हम बोलते हैं? इसे नहीं बोला जा सकता, क्योंकि इसे हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज नॉट डिफाइंड, वी कैन नॉट डिफाइन इट, वी कैन नॉट डिफाइन इट। तो यही डेफिनेशन जब हम रेशनल नंबर्स की बोलते हैं तो इसमें हम ये जरूर ऐड करते हैं कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि वो अपने आप में नॉट डिफाइंड है।
हम उसे परिभाषित ही नहीं कर सकते। चलिए, तो यहाँ हमने समझा रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर। चलिए मैं आपको एक और प्रश्न देती हूँ, आप जरा मुझे सोच के बताइए, क्या 1.1 जो है ये अपने आप में नेचुरल नंबर है, या होल नंबर है, या इंटीजर है? कुछ तो है। तो ये इन तीनों में से कुछ नहीं है। ध्यान से सुन लीजिए, 1.1 बोला जाए या फिर 1/2 बोलूं, मैं कोई नंबर और ले लूं इस तरह से, तो ना तो ये नेचुरल नंबर है, ना ये होल नंबर है, ना ये इंटीजर है, क्योंकि ये तीनों अपने आप में पूर्ण संख्याएं होती हैं। आप समझ पा रहे हैं ना मेरी हिंदी को? पूर्ण संख्याओं का मतलब है कि ये अपने आप में पूरी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगी, इस तरह से अधूरी वैल्यूज को नहीं। ये अधूरी वैल्यूज है ना 1.1, है ना, 1/2, तो ये अपने आप में पूरी वैल्यूज नहीं है। जी हाँ। तो फिर ये है क्या? इन्हें किसी ने घर नहीं दिया। तो इन्हें किसने घर दिया? रैशनल नंबर ने। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, तीनों ने मना कर दिया, भैया हम तुम्हें अपने घर में एंट्री नहीं देंगे, क्योंकि ऐसे नंबर्स हमारे घर में अलाउड नहीं है। बट रैशनल नंबर ने बोला, डोंट वरी, डोंट वरी, मेरा दिल बहुत बड़ा है, आओ और मेरे घर में आके बैठो। तो हर वो नंबर जो इन तीनों में नहीं आ रहा, वो कहीं ना कहीं कहाँ आके बैठ जाता है? रैशनल नंबर में। हालांकि हम आगे आने वाली क्लासेस में और क्लियर करने वाले कि एक और सेट है नंबर्स का, यानी कुछ नंबर ऐसे भी हैं जो रैशनल भी नहीं है, बट वो अभी फिलहाल का हमारा टॉपिक नहीं है, दैट विल बी डिस्कस्ड फर्दर। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो आपने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया, नाउ टेस्ट टाइम। अब देखते हैं आपने कितने अच्छे से चीजों को समझा है। कोई बात नहीं, नहीं समझा तो दोबारा समझ लेंगे। देखिए, हर कॉन्सेप्ट के बाद अपन एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी करेंगे, ताकि बेसिकली मेन मुद्दा तो कॉन्सेप्ट के बाद आपको क्वेश्चन करवाना है ना, सो दैट यू कुड सॉल्व इट। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। पहला प्रश्न, एग्जाम्पल 1 ऑफ एनसीईआरटी, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। क्या ये स्टेटमेंट सत्य है, ट्रू है, या सत्य है, फॉल्स है? और अगर आपको रीजन भी देना है, कारण भी बताना है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो एक बात ध्यान से सुन लीजिए, सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। मतलब यहाँ अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो हमें कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है। ट्रू मतलब वो ट्रू है, जनरल ट्रू है, ठीक है। लेकिन अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो वहां अपन को काउंटर एग्जाम्पल देना पड़ेगा। काउंटर एग्जाम्पल क्या होता है वो अभी आपको समझ आएगा विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। अभी हम समझेंगे काउंटर एग्जाम्पल क्या होता है। फर्स्ट, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। कह रहा है हर होल नंबर नेचुरल नंबर है। वीडियो पॉज कीजिए, थोड़ा सोचिए अपने मन में आंसर, तभी आपको बेनिफिट होगा। मैथ्स में आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। मैं स्क्रीन के इस साइड हूँ तो आपकी ड्यूटी, आप उस साइड बैठे बैठे एक्टिवली मन में सोचे, वरना आप कमेंट सेक्शन में भी आंसर कर सकते हैं। चलिए, तो हर होल नंबर नेचुरल नंबर है, इसे थोड़ा देख लेते हैं इस डायग्राम में। जल्दी से आइए डायग्राम। यहाँ देखिए इस डायग्राम को, यहाँ पर नजर आ रहा है, इस डायग्राम में नजर आ रहा है, ये है नेचुरल नंबर जो कि होल नंबर के अंदर बैठा है। जो अंदर बैठा है, जो अंदर बैठा है यानी वो छोटा है, और छोटा कभी बड़े के इक्वल नहीं हो सकता। बड़ा कभी छोटे के इक्वल नहीं हो सकता। यहाँ में जीरो नजर आ रहा है, तो जीरो क्या नेचुरल नंबर वाले घर ने इसे जगह दी? इस जीरो को प्लेस दिया? नहीं दिया, तभी तो बेचारे को एक बड़े दूसरे घर में जाके बसना पड़ा। तो ये जीरो जो है ना, ये होल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। अब यहाँ आ जाओ, फटाफट से क्वेश्चन पे आ जाइए। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या हो चुकी है? ये स्टेटमेंट अपने आप में फॉल्स हो गई है, बिकॉज ये कह रहा है कि हर होल नंबर नेचुरल नंबर है। ये ऐसा डायग्राम बनाने को बोल रहा है, हर होल नंबर नेचुरल नंबर है। क्या डायग्राम ये होता है? जी नहीं, ये तो गलत डायग्राम है। डायग्राम में नेचुरल नंबर यहाँ बैठे हैं और होल नंबर यहाँ। बस आपको क्या करना है, ये जो मैंने ऊपर ये डायग्राम सा बनाया है ना, इसे अपनी नजरों में बसा। एक बार आपने नजरों में बसा लिया तो आप हर ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। तो हर होल नंबर नेचुरल नंबर है तो ये तो फॉल्स है। अब मैंने बताया है अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो हमें रीजन देना है, तो रीजन सुनिए। बिकॉज, बिकॉज जीरो इज अ होल नंबर। भैया जीरो तो होल नंबर होता है। हाँ, तो होल नंबर होता है तो
होल नंबर होता है, तो ये नेचुरल नंबर कैसे हुआ? बिकॉज 0 इज अ होल नंबर, देयरफॉर देयरफॉर सॉरी, देयरफॉर नहीं लिखेंगे, हम ये लिख देते हैं बिकॉज 0 इज अ होल नंबर, बट इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर, इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो अपने आप ही स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। अब आपको समझ आया काउंटर एग्जाम्पल का मतलब? कि कोई एग्जाम्पल पेश कर दो जो आपके इस रीजन को सपोर्ट करे, बस ये हमारा काम था। चलिए सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट बोल रहा है हर इंटीजर रैशनल नंबर है, हर इंटीजर रैशनल नंबर है। डायग्राम नजरों में बसा लीजिए, डायग्राम का ही सहारा लिया जाएगा यहाँ पर बार बार। डायग्राम याद कीजिए, ये रहा नेचुरल, ये रहा, आप आंसर में डायग्राम बना भी सकते हैं, बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। ये रहे हमारे यहाँ पर इंटीजर और ये रहे रैशनल नंबर्स। तो इंटीजर वाला पूरा सेट इस बड़े रैशनल नंबर वाले सेट में आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट अपने आप में ही ट्रू है और सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं, नो रीजन नीडेड। यहाँ नजर आ रहा है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। चलिए, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, इस स्टेटमेंट का कन्वर्स कह रहा है हर रैशनल नंबर इंटीजर है। इसका मतलब समझते हैं आप? ये ना आपसे ये डायग्राम बनवाना चाह रहा है कि यहाँ रैशनल नंबर है और यहाँ इंटीजर है। भैया ये तो गलत है, अभी हमने समझा ऐसा तो नहीं है, ये यहाँ नहीं है इसकी जगह, ये इसकी प्लेस भी यहाँ नहीं है, ऊपर देख लीजिए। तो ना इस डायग्राम को अगेन आप अपनी नजरों में बसा लो, देन इट विल बी वेरी इजी टू आंसर सच क्वेश्चन। तो यहाँ इंटीजर्स हैं, यहाँ रैशनल नंबर्स हैं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। एंड अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो हमें आंसर, हमें रीजन भी यहाँ देना पड़ेगा। आप सुनिए रीजन, यहाँ पर ध्यान से सुनिए, आपको काउंटर एग्जाम्पल पेश करना है, यानी ऐसा रेशनल नंबर पेश करना है एग्जामिनर के सामने जो रेशनल नंबर है बट इंटीजर नहीं है। तो यहाँ देखिए ये स्पेस नजर आ रहा है, अनगिनत अनगिनत रेशनल नंबर्स हैं यहाँ बैठे हुए हैं जो रेशनल तो है लेकिन इस इंटीजर वाले घर में नहीं एंटर कर पा रहे। तो बिकॉज एक आप कोई भी एक एग्जांपल ले लो, बिकॉज 1/2 इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर बट नॉट नॉट एन इंटीजर, दैट्स इट। बस इतना ही करना है। चलिए अब फटाफट से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट मोड में चलेंगे। एक्सरसाइज 1.1, हाँ जी जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। पहला प्रश्न बोल रहा है हर नेचुरल नंबर होल नंबर है। डायग्राम पे आइए, इस तरह से नेचुरल नंबर होता है, यहाँ बैठे होते हैं होल नंबर, तो ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ बैठे हैं? नेचुरल नंबर होल नंबर वाले घर में घुस के बैठे हैं। तो जी हाँ, हर नेचुरल नंबर अपने आप में होल नंबर है। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, हर इंटीजर होल नंबर है। अच्छा, फिर ये क्या होता है डायग्राम में? होल यहाँ नेचुरल होता है, यहाँ पर हमारे होते हैं होल नंबर और यहाँ होते हैं इंटीजर, यहाँ इंटीजर होते हैं। तो ये कैसे ट्रू हो सकता है कि हर इंटीजर होल नंबर है? उसके लिए तो डायग्राम हमारा ऐसा होना चाहिए था ना, यहाँ इंटीजर और यहाँ होल नंबर, जबकि ऐसा नहीं होता, इसलिए ये स्टेटमेंट अपने आप में फॉल्स है। अब आप मुझे काउंटर एग्जाम्पल खुद सोच के बताएंगे। चलिए, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, बोल रहा है हर रैशनल नंबर होल नंबर है। अगेन क्या ये ट्रू है? क्या ये ट्रू है? ये रहे नेचुरल, ये रहे होल, ये रहे हमारे इंटीजर और ये रहे हमारे रैशनल। लेकिन ये तो उल्टा कह रहा है, ये तो इस तरह से कहना चाह रहा है कि ये रहे रैशनल और ये रहे होल। तो ये तो बिल्कुल सरासर गलत हुआ ना। रैशनल नंबर तो सबसे बड़ा सेट है, तो हर रैशनल नंबर होल नंबर कैसे है? अच्छा जी, -1/5 रैशनल तो है पर क्या होल है? नहीं है। चलिए, तो आज हमने रैशनल नंबर्स का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया। आई होप अब आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट नहीं बचा होगा। तो अब जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, कीप प्रैक्टिसिंग।